सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम हैं पहाड़ों की रानी शिमला में, और शिमला हिमाचल प्रदेश की स्टेट कैपिटल भी है। यहाँ ये जो जगह है ये माल रोड के नाम से भी विख्यात है। और आप जो पीछे ये देख रहे हैं बृहत्काय बिल्डिंग, ये गेटी थिएटर के नाम से मशहूर है और हमारी कर्म भूमि भी रही है। अब अगर हम इस गेटी थिएटर की बात करें तो इस गेटी थिएटर में दो थिएटर बने, एक ऊपरली मंजिल में बहुत बड़ा थिएटर है और धरातल मंजिल में एक छोटा थिएटर है। इन थिएटर्स में हमने जीवन भर बहुत सारे कार्यक्रम करवाए हैं, और इस गेटी थिएटर के बारे में क्या हिस्ट्री है वो भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। इस गेटी थिएटर में वर्ष भर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज और पूरे देश प्रदेश भर के कार्यक्रम इसी गेटी थिएटर में आयोजित किए जाते हैं। यह गेटी थिएटर भाषा एवं संस्कृति विभाग के परिरक्षण में चल रहा है। इस गेटी थिएटर का सांस्कृतिक मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। हिमाचल प्रदेश की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर गेटी थिएटर गौथिक शिल्प का सुंदरतम उदाहरण है। यह थिएटर 30 मई सन 1887 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर खोला गया था। गेटी थिएटर की रूपरेखा मूलतः ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार की थी। इस नए थिएटर में सबसे पहले टाइम विल टेल नाटक का मंचन किया गया। गेटी थिएटर को रुडयार्ड किपलिंग, वॉन प्रिंसेस, पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल सरीखी महान हस्तियों को मंच प्रदान करने का गौरव हासिल है। कुंदन लाल सहगल ने तो वास्तव में इसी थिएटर से संगीतज्ञ जीवन की शुरुआत की थी। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के शासनकाल में गेटी थिएटर का निर्माण सन 1883 ईस्वी को आरंभ हुआ और सन 1887 ईस्वी को 5 मंजिला भव्य गौथिक भवन बनकर तैयार हुआ। इसमें दीर्घाएं, नाट्यशालाएं, कारागार, मसैनिक हॉल, श्रृंगार कार्यालय, पुलिस कार्यालय, बैठक, मधुशाला और अन्य कई कमरे शामिल थे। दशक दर दशक कई बड़े और छोटे नाम गेटी थिएटर से जुड़े हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन ने वॉलपोल नामक नाटक लिखा और गेटी थिएटर में मंचन करवाया। सुप्रसिद्ध अभिनेताओं, गायकों और संगीतज्ञों ने इस गेटी थिएटर में प्रस्तुतियां दी हैं। यह भी माना जाता है कि मशहूर गायक के एल सहगल ने अपनी पहली प्रस्तुति गेटी थिएटर में दी थी, और अन्य अनगिनत सितारों में पृथ्वीराज कपूर, मास्टर मदन, मास्टर मोहन, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और अनुपम खेर के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने गेटी थिएटर में प्रस्तुतियां दी है। दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे बाहर गेटी थिएटर का परिदृश्य। अब हम गेटी थिएटर के अंदर आ गए हैं। ये है मेरे साथ खड़े गेटी थिएटर के मैनेजर सुदर्शन शर्मा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये गेटी थिएटर कब बन करके तैयार हुआ है, इसका जो नया संस्करण है वो कब रेनोवेट हुआ है, इससे पहले गेटी थिएटर की क्या पोजीशन थी। सुदर्शन शर्मा जी, आप हमें बताएं। इसकी ये गेटी का जो ओरिजिनल बिल्डिंग थी 5.5 स्टोरी थी। ये शिमला के ओरिजिनल फर्स्ट टाउन हॉल का एक पार्ट था। ये 1884 अक्टूबर में बनना शुरू हुआ था और मई 1887 में बन के कम्प्लीट हो गया था। और लगभग ये 2003 में, सितंबर 2003 में इसकी रेस्टोरेशन शुरू हुई थी और जून 2009 में इसको रिस्टोर करके कमीशन कर दिया गया था। अब आप ये बताएंगे, क्या ये जो हमारे पास थिएटर, जिस थिएटर में खड़े हैं, ये थिएटर किन किन आयोजनों के लिए दिया जाता है? क्या सभी प्रकार के आयोजन यहाँ करवाए जाते हैं, या फिर जो आपके पास एक बहुत बड़ा थिएटर है उसमें आयोजन करवाए जाते हैं? ये जो ओरिजिनल गौथिक थिएटर है ये तो सिर्फ क्लासिकल डांस, क्लासिकल वोकल और प्लेस करने के लिए दिया जाता है। जनरल पर्पस के लिए ऊपर जो मल्टीपर्पज हॉल है वो दिया जाता है। अब मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पूरी संपत्ति भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के संरक्षण के अधीन चल रही है। उनका ही दायित्व है इस परिसंपत्ति को प्रोटेक्ट करना। इस परिसंपत्ति की संरक्षण संवर्धन के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग उत्तरदायी है। लेकिन इसके लिए फिलहाल एक गेटी थिएटर सोसाइटी भी बनी है, गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी। गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी, जो कि सारी देख रेख अंदर से लेकर बाहर तक, इसकी टूट फूट से लेकर की सारी जिम्मेदारी गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की है, जिसके मैनेजर सुदर्शन शर्मा है। ये पूरे गेटी थिएटर का रेनोवेशन से लेकर, तोड़ फोड़ से लेकर और अंदर किस तरह की गतिविधियां हो रही है उसका पूरा आंकलन, उसकी पूरी देखरेख, उसकी पूरी जांच सुदर्शन शर्मा, मैनेजर गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी, करते हैं। ये है वो गौथिक थिएटर जिसमें भाषा एवं संस्कृति विभाग राजभाषा पखवाड़े का आयोजन भी किया करता था। आज भी
उसी ट्यून पर होते रहता है। और इस तरह की गतिविधियां, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की परिसंपत्ति है, डिपार्टमेंट चाहे तो इसमें भी कर सकता है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो ऊपर वाली फ्लोर में जो थिएटर बना है उसमें भी कर सकता है। सन 1887 ईस्वी को बने गौथिक भवन के ठीक मध्य में गेटी थिएटर स्थित है, जो विक्टोरियन प्रेक्षागृह कारीगरी की एक उत्कृष्ट मिसाल है। शानदार प्रेक्षागृह ढांचे के लिए बने एक नक्शे को लंदन ड्रामेटिक सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार को जीतने के बाद इसका निर्माण हुआ, जो मूलतः संयुक्त स्टॉक कंपनी का हिस्सा बनने के दृष्टिगत था और औपचारिक तौर पर टाउन हॉल में था। विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में बने इस गेटी थिएटर में वर्तमान में भी 318 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सन 1980 के मध्य में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन की पुनर्स्थापना और जीर्णोद्धार का विचार रखा। जीर्णोद्धार का कार्य सन 2003 ईस्वी को आरंभ हुआ और सन 2009 ईस्वी को चयनित पुनर्स्थापना और कल्पनाशील पुनर्निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई। 25 जून 2009 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित किए गए पुनर्स्थापना में थिएटर परिसर का निर्माण वास्तव में सन 1887 ईस्वी को विक्टोरियन गॉथिक वास्तुशिल्प में बने टाउन हॉल के अनुरूप हुआ। सुप्रसिद्ध रंगशाला वास्तुशिल्पी वेद सगन ने परियोजना के विन्यास और देखरेख का कार्य किया। पुनर्संजीवाकार गेटी थिएटर परिसर की धरातल मंजिल में पुलिस रिपोर्टिंग रूम और पुराने गॉथिक थिएटर के साथ टेबरन हॉल की पुनर्स्थापना हुई है। इसकी प्रथम मंजिल में कला दीर्घा, सेमिनार हॉल, रिहर्सल एरिया, श्रृंगार व प्रसाधन कक्ष और पार्श्व कक्ष है। थिएटर की उपली मंजिल में 450 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल, रंगभूमि तथा एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब यानी एडीसी परिसर है। दोस्तों, ये है गेटी का मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स। यहाँ बड़ी बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जितने भी कल्चरल इवेंट है वो इस थिएटर में होते हैं और ये बहुत बड़ा थिएटर है। इस थिएटर में पूरे वर्ष भर गतिविधियां चली रहती है। कोई सांस्कृतिक गतिविधि है, कोई किसी तरह का आयोजन है, कोई किसी तरह का, यहाँ प्राइवेट पार्टीज नहीं होती है, सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज। और किसी भी संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन करवाने हैं तो सबसे पहले मैनेजर गेटी से इनको परमिशन लेनी होती है, क्योंकि लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने मैनेजर गेटी को ऑथोराइज किया है कि वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को कन्वीन करवाने के लिए मैनेजर गेटी थिएटर से परमिशन लेंगे, तभी यहाँ एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। और यहाँ के कुछ नियम, कड़े नियम इस तरह से हैं, जब हम इस थिएटर में बैठे रहते हैं तो हमें अंदर किसी भी तरह की खाद्य पदार्थ को लाने और खाने की अनुमति नहीं रहती है। अब हम आपको गेटी थिएटर के एक ऐसे हॉल में ले जाने वाले हैं जहाँ साहित्यिक आयोजन होते हैं। किसी भी तरह की साहित्यिक गतिविधियां हों तो गेटी थिएटर में उसके लिए एक बहुत ही आलीशान हॉल बना है, जिसमें बड़े बड़े साहित्यिक आयोजन होते हैं। बड़े का तात्पर्य यहाँ यह है कि राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक कार्यक्रम भी उसमें होते हुए हमने देखे हैं। आइए ले चलें आपको कॉन्फ्रेंस हॉल गेटी थिएटर। ये वही कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ बड़े बड़े साहित्यिक आयोजन करवाए जाते हैं। इस हॉल में न केवल जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, बल्कि राष्ट्र स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक आयोजित करवाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की, चाहे वो थिएटर से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड या किसी और विषय से रिलेटेड, कोई भी किसी तरह की भी डिस्कशंस है, कॉन्फ्रेंसिंग है, वो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में शिमला शहर के भीतर का एक बहुत ही आलीशान और सुखद अनुभूति दिलाने वाला यह कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां तरह तरह की गतिविधियों का समय समय पर आयोजन किया जाता रहा है। शिमला शहर में गेटी थिएटर वास्तव में एक कल्चर हेरिटेज बिल्डिंग है कि जब भी कभी आपका शिमला आना हुआ तो इस कल्चर हेरिटेज को देखना ना भूलिए। ये देखिए आप किस तरह से फाइन आर्ट के चित्र बिखेरे गए हैं इस गेटी थिएटर की एक दीर्घा में। यहाँ फाइन आर्ट को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां उकेरी गई है। दोस्तों, ये देखिए गेटी थिएटर की एक दीर्घा है जिसको आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ आजकल निकोलस रोरिक की आर्ट पेंटिंग लगी है। आप सभी जानते हैं कि रोरिक पूरे विश्व के एक ऐसे पेंटर हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की छाप न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व की अनेक दीर्घाओं में, अनेक जगह जगह पर छोड़ी है। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो एक चित्रकला है, जो तुलिका के जादू से कैनवस पर उतारी जाती है, किस तरह से उन्होंने अपने जादू को बिखेरा है, आप इसको बखूबी देख सकते हैं।
ये पूरी पेंटिंग्स रोरिक की है। आज हमारा सौभाग्य है कि रोरिक की जितनी भी पेंटिंग्स हैं इस दीर्घा में देखने के लिए लगी है। अगर आप कभी शिमला भ्रमण पर आते हैं और इस तरह की एग्जीबिशन लगी है तो ऐसी एग्जीबिशन को देख करके जरूर जाएं। आप लोग देख ही रहे हैं कि गेटी परिसर में किस किस तरह की गतिविधियां होती है। यहाँ कल्चरल एक्टिविटी, लिटरेरी एक्टिविटी और फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट से रिलेटेड ना जाने कितनी तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। ये वही दीर्घा है, ये वही गैलरी है जहां फाइन आर्ट को लेकर के और विजुअल आर्ट को लेकर के काम होता है। आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बच्चे जिन्होंने विजुअल आर्ट में अपनी डिग्री की है। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि विजुअल आर्ट को आप किस तरह से, डिग्री में आपने क्या स्टडी किया है और विजुअल आर्ट वास्तव में है क्या? जी सर, तो सर विजुअल आर्ट्स में जो है हम पेंटिंग की स्टडी करते हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में एक विजुअल आर्ट का सब्जेक्ट आता है जिसमें हमारे को पेंटिंग सिखाई जाती है सर। ठीक है, क्या विजुअल आर्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप किसी पिक्चर को देख करके उसकी भावनाओं को हृदय में बिठा करके हृदय की कोमल मृदुल भावनाओं को हाथ के हुनर से, तुलिका के जादू से कैनवस पर उतारने की कला को फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट कहते हैं। आप इससे सहमत है या असहमत है? सर सहमत है सर। सहमत है ना? आपकी क्या कोई ऐसी कलाकृति है, यहाँ रोरिक साहब की जितनी भी पेंटिंग्स लगी है इसको छोड़ करके कोई आप अपनी कला का कोई मास्टरपीस साथ लाए हैं क्या? नो सर। हाँ, मैं समझ सकता हूं क्योंकि यहाँ रोरिक की इतनी बड़ी एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी है, आप लोग इसके लिए समय दे रहे हैं और आज के वक्त में आप ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम कर रहे हैं। इससे हमारी अगली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस तरह के बच्चे हैं जो अपना समय निकाल करके स्वेच्छा से वॉलेंटरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपना वक्त दे रहे हैं और इस तरह से जो हमारे देश का कारवां है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये है गेटी थिएटर का रिज वाला साइड। ये रिज मैदान की तरफ गेटी का पोर्शन पड़ता है और आप ये जो देख रहे हैं एरिया, कौन सा वाला? ये वाला एरिया, इसको एमपी थिएटर के नाम से जाना जाता है। यह वह खुला स्थान है थिएटर का जहां हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। जब भी कभी जिला से या कहीं बाहर से जो सांस्कृतिक दल आते हैं वे भी अपनी परफॉर्मेंसेस एमपी थिएटर में देते हैं ताकि बाहर से आए पर्यटक, बाहर से आए जितने भी यात्री या पर्यटक जो भी आते हैं इसका आनंद ले सके। और इसके साथ ही यहाँ बहुत पुराना हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन का पुराना रेस्टोरेंट है जिसे आशियाना के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले फ्लोर को गुफा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितने टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ आकर के यहाँ पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ देसी व्यंजनों का और पूरे हिंदुस्तान भर के व्यंजनों का आनंद इस रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। गेटी थिएटर की धरातल मंजिल में टेबरन हॉल के नाम से ये पूरी एक आर्ट गैलरी जानी जाती है और इसको शिमला किताब घर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हिमाचली राइटर्स की किताबें मैक्सिमम मिल जाती है, बजाय हम मार्केट में इधर उधर तलाशने के अगर यहीं से ही हम हिमाचली राइटर्स की पुस्तकें खरीद लें तो आप उससे उन पुस्तकों का ये लाभ उठा सकते हैं कि उसमें हिमाचल प्रदेश की विभिन्न लोक संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी दी होती है। टेबरन हॉल के लाइब्रेरी की कुछ अगर हम आपको झलकियाँ दिखाएं तो आप उसको समझ पाएंगे कि टेबरन हॉल का वास्तव में मीनिंग क्या है। वो भी नहीं बल्कि टेबरन हॉल में किन किन राइटर्स की, हिमाचली राइटर्स की किताबें लगी हैं और आपके लिए कौन सी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। गेटी थिएटर का टेबरन हॉल शिमला किताब घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिमाचली राइटर्स द्वारा हिमाचल के हर विषय को लेकर लिखी गई किताबें मिलती है, जैसे हिमाचल प्रदेश का भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, रीति रिवाज, मठ मंदिर, मेले त्योहार, उत्सव, लोक नाट्य, लोक नृत्य, पहाड़ी चित्रकला, साहित्य इत्यादि सभी विधाओं पर एक छत के नीचे हिमाचल पर लिखी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो पाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ब्रिटिश इंडिया सरकार की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, अर्थात सन 1864 ईस्वी को वाइसराय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी 107 क्लर्कों सहित कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित कर दी थी। शिमला में ब्रिटिश इंडिया शासन के दौरान बनाए गए भवनों में से लगभग 80 भवनों को हेरिटेज भवन डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से गेटी भी एक है।
अगर आप कभी शिमला आना प्लान कर रहे हैं तो इन हेरिटेज भवनों को देखना ना भूलिए। इसके वास्तुशिल्प को देख करके हर आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है। हेरिटेज बिल्डिंग गेटी थिएटर को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। संवाद और संपर्क को बनाए रखने के लिए ब्लॉग के अंतर्गत दिए गए कंटेंट पर कमेंट भी कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।